हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव रावत एंड आई एम योर रियल एस्टेट गाइड। आज मैं आया हूँ सेक्टर 88 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेक्टर 88 में AIPL का प्रोजेक्ट है जॉय डिस्ट्रिक्ट के नाम से। गाइज, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अगर मैं लोकेशंस की बात करता हूँ तो मेरे सामने आप देख सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो कि डायरेक्टली जहाँ पे आपको देखें तो क्लोवर लीफ देखने को मिलेगा। सामने ग्लोबल सिटी है, उसके अलावा सामने कृषुमी का प्रोजेक्ट है, मैक्स का प्रोजेक्ट है, और मेरे राइट में देखोगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है 135 मीटर वाइड, जो डायरेक्टली IMT मानेसर को कनेक्ट करता है। यहीं से आप जयपुर के लिए भी जा सकते हैं। तो ये जो रोड है, ये मेजर कनेक्टिंग रोड है गुड़गांव का और न्यू गुड़गांव का। सो यहाँ से आप, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, NH8 से आप क्लोवर लीफ लेंगे और वहाँ से आप अगर इस रोड से अगर अंडरपास होते हुए आप इस साइट तक पहुँच सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हम चलते हैं साइट ऑफिस पे, हम चलते हैं मॉडल पे और करते हैं डिटेल में बात। फ्रेंड्स, कुछ ही डेवलपर हैं जिनको कमर्शियल के बारे में अच्छी नॉलेज है, जो कमर्शियल बनाते भी हैं, उनको फंक्शनल भी करते हैं। सो लाइक अगर बात करूँ सो DLF है, AIPL है, एलान है, M3M है। तो जहाँ पे AIPL की बात करते हैं, AIPL वन ऑफ देम, जहाँ पे AIPL को इतनी अच्छी समझ है, जो कमर्शियल बनाते हैं उनको फंक्शनल भी करते हैं, लीजिंग भी करते हैं। AIPL की जो एक्सपर्टीज है वो बेसिकली लीजिंग में है। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में लीजिंग बहुत मेजर फैक्टर होता है। अगर आप किसी कमर्शियल को बनाने के बाद लीज नहीं कर सकते तो वहाँ पे वो ROI, वो प्रोजेक्ट के अप्रिसिएशन नहीं आता है। मोस्टली इन्वेस्टर्स ने देखा होगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल में, वहाँ पे उनको वो अप्रिसिएशन नजर नहीं आता है। बट इन केस AIPL के प्रोजेक्ट से बात करूँ, AIPL ने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बनाए भी हैं, डिलीवर भी किया है और उनको फंक्शनल भी किया है। ये प्रोजेक्ट 2024 में लॉन्च हुआ था और इसका हम पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2028 में। गाइस, AIPL की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि वो पूरा प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। 30% से ज्यादा इन्वेंट्री वो होल्ड करते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख सके, ताकि उस प्रोडक्ट को लीज कर सके। तो यहाँ पे भी AIPL ने, वो अच्छी बात है AIPL का कि AIPL इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये जो पोर्शन है पीछे वाला आप देखते हो, 30% से ज्यादा पोर्शन AIPL होल्ड कर रहा है और यहाँ पे कंपनी लीज करेगी मेजर ब्रांड्स को। काइंड ऑफ जैसे अगर बात करूँ, एंकर हो गया, गेमिंग जोन हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, या इस तरह के और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो कंपनी अपने पास रख रही है, जिनको कि सक्सेसफुली लीज कर सकते हैं। अगर किसी कमर्शियल में आप 70% लीज कर देते हो तो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल माना जाता है। यहाँ पे भी कंपनी का प्लान है कि वो इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर भी करेंगे और टाइमली इसको लीजिंग भी करेंगे। कंपनी की, जैसा बता चुका हूँ मैं आपको, कि एक्सपर्टीज है लीजिंग के अंदर। इस प्रोजेक्ट में भी कंपनी उस तरह के ब्रांड को असाइन कर चुकी है, लाइनअप कर चुकी है, ऑलरेडी LOI साइन कर चुकी है, जहाँ पे कि वो ब्रांड पोजीशन होते ही अपना इंटीरियर स्टार्ट कर देंगे ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल इसको फंक्शन कर सके। सेक्टर 36 भी यहाँ के सामने ही है। वहाँ पे ISBT और मेट्रो डिपो ऑलरेडी मास्टर प्लान के अंदर आता है। वैसे अगर बात करता हूँ, मैं खड़ा हूँ अभी प्रोजेक्ट मॉडल पे। आप देखेंगे कि मेरे सामने ये प्रोजेक्ट का एंट्रेंस है। एक तरफ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, एक तरफ 90 मीटर वाइड रोड लगता है, जिसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेस भी बोलते हैं। सामने से आप देखेंगे तो 2 एंट्री एग्जिट्स है इसकी। उधर से एंट्री है, आप कह सकते हैं इस तरफ से एग्जिट होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली ग्राउंड फर्स्ट रिटेल है, सेकेंड मिक्स यूज डेवलपमेंट है, थर्ड फ्लोर कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर F&B। सो बात करता हूँ, जो सेंटर वाला आप सेंट्रल सेक्शन देखोगे तो ये कम्प्लीटली जो है मॉल कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सेंट्रलाइज AC है और ये मॉल कॉन्सेप्ट बनाया गया है। बाकी का पूरा जो पोर्शन आप देखेंगे, बैलेंस जो है वो कम्प्लीटली हाई स्ट्रीट है। इस प्रोजेक्ट में 2 तरह की शॉप्स हैं। एक हम जिनको हम बोलते हैं कि फ्रंट फेसिंग शॉप्स। तो फ्रंट फेसिंग शॉप्स को बेसिकली हम SCO भी बोलते हैं, जहाँ पे कुछ शॉप जो है वो डबल हाइट है। आप अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी आप एट्रियम देखोगे बेसिकली, सो एक मेजर एट्रियम ये दिखेगा आपको, एक मेजर एट्रियम वो दिखेगा आपको, एक इस तरफ दिखेगा आपको। सो ये वो जो एट्रियम है जहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए इन्होंने रखा है।
बात करता हूँ मैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में ये जो पीछे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ एंकर स्पेस है, कुछ यहाँ पे गेमिंग जोन है, कुछ यहाँ पे बैंकेट के लिए रखा गया है। सो ये जो पोर्शन है कंपनी अपने पास रखती है। कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करें गुड़गांव मार्केट में, तो कुछ डेवलपर हैं जो सक्सेसफुली कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं और उनको फंक्शनल भी करते हैं बेसिकली। तो जहाँ पे DLF का नाम आता है वो अपने प्रोजेक्ट कभी सेल नहीं करता है, बहुत रेयर होगा कि उन्होंने कमर्शियल कभी सेल किया होगा। उसके बाद नाम आता है EIPL का। तो EIPL ऐसा डेवलपर है जो कि कमर्शियल बनाता भी है और उनको फंक्शनल भी करता है। गाइस बात करता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे पास 80 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। 80 लाख से इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको 80 लाख रुपीज नहीं देने हैं, बेसिकली आपको 50% पैसा ही देना है। लाख से मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, 80 लाख की शॉप आपने ली है, तो सेकंड फ्लोर में मेरे पास कुछ यूनिट्स आती हैं जो 80 लाख से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आपको सिर्फ 50% पैसा देना है। कंपनी आपको 10% का अश्योर रिटर्न उस पर देगी, जो कि आपको पोजीशन तक मिलेगा। उसके बाद बैलेंस आपको जो देना है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 25% सुपर स्ट्रक्चर पे और 25% पोजीशन पे। नेक्स्ट 25% जब आप सुपर स्ट्रक्चर पे दोगे, टोटल पेमेंट आपका 75% हो जाता है, तो आपको जो अश्योर रिटर्न है वो 75% पेमेंट पे मिलेगी। तो उसके बाद पोजीशन के बाद कंपनी ब्रांड्स को लीज करेगी, जहाँ पे आपको एक आइडिया के लिए मान के चलता हूँ कि 5 से 6% का हम रेंटल एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो गाइस अगर बात करता हूँ, आज इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट रेडी होगा। उसके बाद आपको 3 से 4 साल का रेंटल कमिटमेंट भी मुझे लगता है कि इसमें मिलने वाला है। गाइस इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी भी बायर को मुझे लगता नहीं कभी नुकसान होने वाला है। जहाँ पे भी प्रोजेक्ट लीज हो जाता है सक्सेसफुली, वहाँ पे आपको रेंटल वैल्यू अच्छी मिलती है। जहाँ पे रेंटल वैल्यू अच्छी होगी वहाँ पे एप्रिसिएशन भी अच्छा आता है। तो गाइज अगर बात करता हूँ EIPL के प्रीवियस प्रोजेक्ट की, EIPL ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे मास्टरपीस के नाम से। उसके अलावा गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन में EIPL बिजनेस क्लब है, वहाँ पे A+ कैटेगरी के ऑफिस हैं, जहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज का ऑफिस है और इस तरह की और भी कंपनीज का ऑफिस है। गाइज बात कर इसके बाद में EIPL जॉय सेंटर, जॉय गैलरी, जॉय स्ट्रीट जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए और उनको सक्सेसफुली फंक्शनल भी किया है। गाइज इसी प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि 11.5 का जो प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक NCR के अंदर, इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी बना है। आने वाले टाइम में भी इससे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता अभी बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा, जिसकी जो लोकेशन है, इसका जो बना रहे हैं EIPL वो ब्रांड, और इसमें जिस तरह की लीजिंग होने वाली है, मुझे लगता है कि इस तरह का आपको दोबारा वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइज आपके माइंड में है, आप 80 लाख से इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और आपका प्लान है कि आप इसको पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको वो सारा पेमेंट प्लान और इन्वेंट्रीज के साथ में डिस्कस करूंगा, वो प्रोजेक्ट ब्रीफ करूंगा और आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी आपको जरूर बताऊंगा। तो गाइज इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल पाए। आज इस प्रोजेक्ट में इतना ही, आने वाले फिर किसी प्रोजेक्ट के साथ फिर से मिलूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।